नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये है वारली ट्राइब्स यानी वारली जनजाति है। ये महाराष्ट्र के जो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है उसी के पास में रहते हैं। तो ये चर्चा में क्यों आ गई हैं? ये जो तेंदुआ है इसी के साथ इनका सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व मतलब कि तेंदुए के साथ ये लोग रहते हैं और तेंदुए के साथ तो इनकी मुठभेड़ होती है, लेकिन उसे मारते नहीं है। तेंदुओं को ये लोग पूजा करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि जो वन्य जीव है और ट्राइबल्स जो लोग होते हैं, जनजाति लोग होते हैं, उनके साथ इनका लगाव को ये दर्शाता है। इनके द्वारा एक पेंटिंग भी की जाती है जिसका नाम है वार्लिंग पेंटिंग्स। यहाँ पर देखिए, ये पेंटिंग वार्लिंग ट्राइब्स के द्वारा ही बनाया जाता है। और वार्ली ट्राइब्स पाई कहाँ जाती है? महाराष्ट्र के अंतर्गत। महाराष्ट्र का जो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है उसके इर्द गिर्द ये लोग रहते हैं। और भी इसके बारे में अगर कुछ जाने तो वार्ली पेंटिंग्स के बारे में, ये लोग मुंबई में उसका घनत्व, तेंदुए का घनत्व अधिक है, उसके पूजा करते हैं। उसका घर तेंदुए का एक मंदिर बनाते हैं, उसको वाघोबा के रूप में बोलते हैं। वाघोबा मंदिर में उसके नाम से पूजा करते हैं लोग। शाम 6 बजते ही ये लोग अपने बच्चों को घर में कर लेते हैं। मुठभेड़ तो होता है तेंदुओं को, लेकिन वो मारते नहीं हैं उसे, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसका पूजा करते हैं। तो वारली जनजाति याद रखिएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास में रहते हैं जो महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। और भी कुछ जानवरों और जनजातियों के सह अस्तित्व के बारे में जानते हैं। बिश्नोई जनजाति है, ये राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। ये जो काला हिरन है उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसका पूजा करते हैं। उसे बचाने के लिए ये हर एक कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जारवास जो जनजाति है अंडमान में रहते हैं। जारवास द्वीप समूह पर विविध वन्य जीवन के साथ इनका सामंजस्य बनाकर रहते हैं। वे स्थायी शिकार प्रथाओं को बनाए रखते हैं और पर्यावरण पर जो न्यूनतम प्रभाव पड़ता है उसको भी ये बरकरार रखते हैं। और भी कुछ ट्राइबल ग्रुप है जैसे कि वन गुज्जर है। ये खाना बदोश वन गुज्जर है। खाना बदोश का मतलब होता है कि एक स्थान पे से दूसरे स्थान पे ये लोग टहलते रहते हैं। हिमालय के जंगलों में हाथियों के साथ इनका सह अस्तित्व है, मतलब हाथियों का रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं के साथ इनका चलता रहता है मतलब। और उसके बाद एक मिसिंग जनजाति है, असम के अंतर्गत पाई जाती है। मिसिंग लोग भी गंगा नदी में जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन की पूजा करते हैं और उन्हें ये लोग मारते नहीं हैं, उसके साथ इनका सह अस्तित्व है, यानी उसके साथ रहते हैं। कानी जनजाति है, केरल के अंतर्गत पाई जाती है। पश्चिमी घाट में कानी जनजाति हाथियों और अन्य जो वन्य जीव होते हैं उसके साथ ये लोग रहते हैं। आइए वारली ट्राइब्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र में मुंबई के जो बाहरी इलाका वहाँ पर रहते हैं। 10वीं शताब्दी ईस्वी में यह वारली दीवार पेंटिंग यानी कि जो वारली वाल पेंटिंग है उसके लिए ये लोग फेमस हो गए थे। यह कला दैनिक जीवन परिवेश को दर्शाती है। प्राकृतिक सामग्रियों और रंगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्राकृतिक चित्र बनाते हैं और प्राकृतिक जो सामग्री होती है और जो कलर्स होता है वो भी नेचुरल कलर का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ बांस का जो ब्रश होता है उसका उपयोग करते हैं। जो बांस होता है ना उसका ब्रश बनाकर ये लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट 2.0 एक योजना है। इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है 2.0। और 2. जो स्मार्ट 1.0 है ये पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेज और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये दोनों ने संयुक्त रूप से स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो स्मार्ट 2.0 स्कीम यानी कि कार्यक्रम है, पूरे भारत भर में जो शैक्षणिक संस्थान है, खासकर जो चिकित्सा से संबंधित है, पूरे भारत भर में जो शैक्षणिक संस्थान है और जो अस्पताल है उसको आयुर्वेद के साथ मिक्सअप करना। जो आयुर्वेद है प्राथमिक, उसके उद्देश्यों को प्राथमिकता देना, मतलब कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य होता है उसमें आयुर्वेद को महत्व देना, मतलब आयुर्वेद का जो क्लिनिकल ट्रायल है उसको भी बढ़ावा देना, उस पर रिसर्च जो है उसको बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेज और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इसका पिछला संस्करण लॉन्च किया गया था स्मार्ट 1.0। यह जो शिक्षण संस्थान है उसमें जो पेशेवर्स होते हैं उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ लगभग 10 बीमारियों को कवर करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा स्मार्ट 2.0। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड्स का लेवल दिया है। हाल ही में एक नया शोध हुआ है, नए शोध से पता चला है कि जो पड़ोसी ग्रह है
उसके तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का जो निम्न स्तर है उस ग्रह पर तरल पानी की उपस्थिति का भी संकेत दे सकता है। जैसे कि 2 प्लेनेट है, 2 ग्रह है, यहाँ पर देखिए 2 ग्रह है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जहाँ पर जो CO2 की मात्रा कम है, इसका लेवल निम्न स्तर पर है, तो वहाँ बताया जा रहा है कि चाहे 2 है, एक पर जो CO2 का मात्रा अधिक है, एक पर जो CO2 का मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम है, उस ग्रह पर स्तर उसका निम्न है, तो उस पर संभावनाएं यह व्यक्त हो रही कि वहाँ पर जो तरल पानी है, तरल पदार्थ है यानी तरल पानी है, उसकी संभावनाएं हो सकती है। ये नया रिसर्च हुआ है, तो ये था इसके बारे में। और इससे यह पता चलेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इससे ये होगा कि नया अध्ययन से यह पता चल जाएगा कि किस ग्रह पर आसानी से रहा जा सकता है और कौन कौन से ग्रह हैं जिस पर जीवन की संभावनाएं हैं, और नए नए ग्रहों पर भी रिसर्च करने की संभावनाएं इससे मिल सकती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जीवित जीव होते हैं, कार्बन डाइऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन होता है उसे रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं। तो इससे पता चल पाएगा कि कहाँ कहाँ जीवन की संभावनाएं हैं यानी किस ग्रह पर। रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स यानी कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टर्स के बारे में दिया है। चीन और जापान के कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में एक अध्ययन किया गया था। किस पर अध्ययन किए थे ये लोग? YLK-99 नामक एक पदार्थ था, YLK-99 नामक एक पदार्थ था, इस पर इन्होंने रिसर्च किया था। तो पता चला कि ये जो पदार्थ है ये सुपर कंडक्टिव है यानी कि अति चालकता का संकेत देता है, जिससे जो कहा जा रहा है कि जो रूम टेम्परेचर्स है और जो प्रेशर्स होता है वो भी सुपर कंडक्टर्स होने का दावा करता है। यानी कि जो अगर किसी पदार्थ में रूम टेम्परेचर इतना टेम्परेचर्स है और उसके अंदर प्रेशर का दबाव का भी असर है तो भी संभावनाएं पूरी बढ़ती है कि वो पदार्थ सुपर कंडक्टर्स हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा और भी जानते हैं इस पर कौन सा प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक मिनसर प्रभाव है, मिशनर प्रभाव है। ये जो पदार्थ है इस पर मिशनर प्रभाव भी देखने को मिला है। तो मिशनर प्रभाव होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। जैसे कि 2 हम वस्तु ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, जैसे LK-99 पदार्थ ही है। इस पदार्थ का अगर बताया जाता है कि इसका तापमान अगर नीचे गिर जाता है, इसका टेम्परेचर जो होता है नीचे गिर जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये जो पदार्थ होता है इसके जो आंतरिक भाग है, इसका जो आंतरिक भाग है, इसका जो आंतरिक भाग का जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है इस पदार्थ से बाहर निकल जाता है, इस पदार्थ से बाहर निकल जाता है। तो इसी घटना को भी बोलते हैं मिशनर प्रभाव। तो ये जो सुपर कंडक्टर्स पदार्थ LK-99 से इसमें ये भी घटना देखने को मिला है। तो इस चीन और जापान के वैज्ञानिकों द्वारा इस पदार्थ की खोज की गई है। इससे पहले भी एक रेड मैटर्स का खोज किया गया था 2023 में। रेड मैटर्स भी एक नया सुपर कंडक्टर सामग्री था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, यानी ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग ही है जिसका नाम है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, यानी कि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इन दोनों के द्वारा एक MOU साइन किया गया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। क्यों साइन किया गया है? इसका उद्देश्य यही है कि भारत के जो व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके नेटवर्क के लिए एक हरित आवरण सूचकांक विकसित करना। हरित आवरण सूचकांक विकसित करना। ये सूचकांक क्या करेगा? ये सूचकांक जो हरित आवरण से उसके कवर को बताएगा और उसके साथ साथ इसके रिपोर्ट्स को भी बताएगा कि कहाँ कहाँ कितना एरिया कवर हुआ है। तो हरित आवरण क्या होता है? जैसे कि कोई भी हाईवे बन रहा है, कोई भी हाईवे बन रहा है तो उसके चारों तरफ उसके किनारे किनारे पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो इससे जो ग्रीन कवर है ये बढ़ रहा है, यानी हाईवे के किनारे ग्रीन कवर बढ़ रहा है। तो इसी रिपोर्ट्स को ये पब्लिश करेगा, ये हरित आवरण सूचकांक। इससे पता चलेगा कि कौन कौन से हाईवे पर कितना कितना जो ग्रीन कवर है ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, साइबर किडनैपिंग के बारे में दिया है। हाल ही में यूटा में एक चीनी छात्र का साइबर अपहरण कर लिया गया है। तो ये साइबर अपहरण होता क्या है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक साइबर अपराधी हो गया A, अपहरण किसका किया गया है? B का। तो जैसे A साइबर अपराधी है, ये अपहरण किसका किया है? B का। तो इस B को A ने कन्विंस कर लिया है, यानी कि इसको पूरी तरीके से मना लिया है कि भाई मैं तुम्हारा अपहरण कर लिया हूँ, आप अपने परिवारजनों को, यानी कि इसका जो B का परिवार है C, इसकी फैमिली है, तो जो A है B से
फ़ोन करवाता है सी को, यानी उसके परिवार को फ़ोन कराता है। फ़ोन कराने के बाद पैसा मंगवाता है, फिरौती मंगाता है कि भाई मेरा किडनैपिंग हो गया है, आप इतना पैसा दोगे तो फिर मेरा मुझे छोड़ा जाएगा। ये कन्विंस किया कराया जाता है किसके द्वारा, ए के द्वारा बी को। तो बी फिरौती मांगता है तो बी अपने परिवार से पैसा लेता है, तो बी को ये पैसा मिलता है तो बी कुछ पैसा ए को देता है और बी अपने पास भी रखता है, यानी ये समझा लेता है कि भाई कितना पैसा तुम्हारा हो गया, इतना पैसा मेरा, चलो मैं तुम्हें किडनैप करता हूँ, अपने पैसा घर वालों से मांगो। तो ये हो गया साइबर किडनैपिंग। इस तरीके से धंधा चल रहा है साइबर किडनैपिंग को लेकर। नेक्स्ट, कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह परियोजना हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कवरत्तीस, यानी कि जो लक्षद्वीप की राजधानी है वहाँ पर यात्राओं की है। यात्रा के साथ साथ उन्होंने कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इस परियोजना का अवलोकन, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जो कोच्चि है, केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है कोच्चि, वहाँ से लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वहाँ से एक केबल जाएगा, ऑप्टिकल केबल जाएगा, फाइबर्स केबल जाएगा। ये केबल यहाँ से बाई अंडरग्राउंड, मतलब जल के अंदर ही पाइप के द्वारा जाएगा केबल्स। इस केबल से जो इंटरनेट एक्सेस है लक्षद्वीप के लोगों को 100 गुना स्पीड से, 100 गुना ज़्यादा स्पीड से जो इंटरनेट है ये प्रोवाइड किया जाएगा कोच्चि से इस पाइप के द्वारा, यानी केबल, ऑप्टिकल केबल के द्वारा। इसीलिए इस परियोजना को यहाँ पर लाया गया है। एक फिगर देख लेते हैं, ये है कोच्चि, फिर यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर गया है कहाँ पर, कवरत्तीस, यानी कि जो लक्षद्वीप की राजधानी है। तो आइए लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर इसका जो कैपिटल्स है, कवरत्ती इसका कैपिटल है। यह 36 द्वीपों का समूह है, यानी कि टोटल 36 द्वीपों का यह समूह है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम है 1,00,000 द्वीपों का समूह, 1,00,000 द्वीपों का समूह। हालांकि यहाँ पर 1,00,000 द्वीप है नहीं, कुछ 100 ही द्वीप हैं यहाँ पर। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कवरत्ती इसकी राजधानी है। यह क्षेत्र जो लक्षद्वीप है, इसका जो प्रशासनिक क्षेत्र यानी कि जो जुडिशरी क्षेत्र है, ये केरल जो उच्च न्यायालय है, यहाँ जो कवरत्ती है, लक्षद्वीप है, इसका देखरेख इसी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग हैं इस्लाम का पालन करते हैं, विशेषकर जो सफ़ी विचारधारा के लोग हैं, जो सूफी या सफ़ी विचारधारा के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, वो समुदाय यहाँ पर रहते हैं। मिनिकाय दिवेही के साथ बोली जाने वाली भाषा यहाँ पर जेसरी भी है। यह संस्कृति केरल के जो मलयालास हैं उसके समान मानी जाती है। जो यहाँ पर भाषा मिनिकाय दिवेही बोली जाती है, जेसरी, ये सब भाषाएं यहाँ पर लक्षद्वीप पर बोली जाती है। तो ये था लक्षद्वीप के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।